नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करने से पहले मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी-सी बातचीत इस बारे में कर लें कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं और किसी को किसी कार्य के करने में आनंद आता है, किसी को नहीं आता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या हम इसको बदल सकते हैं? हमारे अंदर जो गुणों का कॉम्बिनेशन होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का, वो कैसे कार्य करता है और किस गुण को बढ़ाने की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए? उसके लिए क्या करें? ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। पर इसके साथ-साथ ये जो बात आई थी पहले श्री कृष्ण भगवान के मुख से कि जो तीनों गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान उनसे परे हैं और जो उनके परे हो जाता है वो भगवान को प्राप्त मतलब शरीर छोड़ के नहीं, शरीर के होते हुए भी उनको प्राप्त है, ऐसा भाव आ जाता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ऐसे गुणों को पार कैसे जाएँ? ऐसे गुणों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि हमारे गुणों के साथ अपने को जोड़कर एक में करके देखने के कारण बहुत सारे जो बंधन हैं, उनकी प्रतीति होती है, जो कि हमको सत्य लगती है और इतनी सत्य लगती है कि हम छटपटाते हैं, अकुलाते हैं, कुम्हलाते हैं, कुढ़ जाते हैं, बहुत सारा होता है। अब इसके बारे में तो अर्जुन जी के और कृष्ण जी के जो संवाद है उसकी तरफ हम आज फिर से बढ़ेंगे। तो 14वें अध्याय के जो 21वें और 22वें श्लोक हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण इस दृष्टि से हैं कि एक प्रश्न अर्जुन का है और उसके बाद में भगवान ने उसका समाधान दिया है और प्रश्न वही है जिसका संकेत मैंने अभी किया है। ये भी एक बार फिर से याद करते हुए कि अर्जुन किसी भी बात को चुपचाप मानने वालों में से नहीं है। आँख पर पट्टी बाँध के मान लिया कि इन्होंने कह दिया तो सही, ऐसा अर्जुन जी की अप्रोच नहीं है। इसीलिए शायद श्रीमद् भगवत गीता कई शताब्दियाँ निकलने के बावजूद मानव के मन के साथ में यूँ जुड़ जाती है, एकदम। उसके लिए कोई अपडेट नहीं भी आए तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट अनंत अपडेट्स हैं, जो कि हमारे मन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इतनी बात कह के ध्यान करते हुए, बहुत-बहुत श्रद्धा के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में, बहुत आनंद के साथ में और कृतज्ञता के साथ में माँ के चरणों की तरफ बढ़ते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ में सीधे अर्जुन जी के साथ उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। पूछते हैं वो, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानीतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतांस्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो इसका ठीक ठीक हिंदी अनुवाद ऐसा दिया गया है। अर्जुन पूछ रहे हैं गुणातीत पुरुष के विषय में ये प्रश्न, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका कंडक्ट कैसा होता है। और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तो एक तो पहचान के लिए पूछ रहे हो कि कौन है जो कि सचमुच गुणातीत है और क्या किया जाए कि वो गुणों के अतीत जाने वाली स्थिति को अ, हम भी प्राप्त कर सकें। तो ये जो प्रश्न है इसमें सीधे-सीधे सवाल किए गए हैं, मतलब एकदम डायरेक्ट कि त्रिगुणातीत जो है, तीनों गुणों से अतीत हुआ, उसके लक्षण क्या हैं? जो व्यवहार कैसे करता है वो? जैसे किसी के साथ कुछ संवाद होता है, बातचीत होती है, कुछ कहा-सुनी होती है, तो ये जो गुणातीत है, उसका लक्षण कैसा होगा? उसके अंदर के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी घटना का? ये सारी बातें पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन। और ये भी पूछ लिया उन्होंने कि जो गुणों के पार जाता कैसे है। अब देखिए, इस बात के लिए अर्जुन जी की जय जयकार करते हुए कृष्ण भगवान के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए भी हम बिल्कुल
उत्साह के साथ में, आतुरता के साथ में 22वां श्लोक देखा जाए। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तं न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो त जो प्रथम है 22वें श्लोक में, वहां न होना चाहिए था। तो भगवान वाच के साथ में जो अर्थ है, श्री कृष्ण भगवान बोल दिए करुणा से और बताया कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। तो ये जो बात है, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है एफोरिस्टिक, हिंदी में कहते हैं हम सूत्रात्मक भाषा है भगवान की। अब देखिए एक पंक्ति में कितना सारा सागर है इसमें। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तो प्रकाश क्या है, वो सतोगुण की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप हो गया। प्रवृत्ति है कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये रजोगुण की अभिव्यक्ति हो गई। और ये भी नहीं करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, और इसने ऐसा किया था, मुझे इसके साथ वैसा करना है, ये वैसा क्यों है, ये सारे और अलग अलग लेयर्स पर ये प्रश्न जो है मोह के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो जो गुणों से अतीत हुआ है ना, उसके अंदर नित्य ज्ञान रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। तो एक तो ये लक्षण हो गया। गुणातीत कौन है? जो हमेशा आनंद में निमग्न रहता है। आनंद में निमज्जित होने के साथ साथ में उसकी और क्या खास बात है कि वो शांत भाव में रहता है और उसको अपना बोध है, इसलिए उस ज्ञान से एक मधुरिमा जो है वो उसमें लक्षण के रूप में दिख जाती है गुणातीत में। अब यह है कि प्रवृत्ति शब्द को हम वृत्ति के आगे प्र का जो प्रत्यय है वो लगाकर देखें, और देखिए स्थान के साथ प्र लगा देते हैं ना, प्रस्थान बन जाता है। तो स्थान है, प्रस्थान का मतलब गति हो जाता है। तो स्थान तो वहीं का वहीं है, पर प्रस्थान तो गति हो गई। ऐसे वृत्ति है जो है वो प्रवृत्ति हो जाती है। वृत्ति है मेरी कि मैं ऐसा करूं, और प्रवृत्ति है कि इस वृत्ति को लेकर मैं ऐसा करने लग जाता हूं। तो ये कहां से आ जाता है? रजोगुण से आ जाता है। अब रजोगुण है तो किसी में काम बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, और उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं, ये जो स्पृहा है वो बढ़ जाएगी, और आसक्ति हो जाएगी कि मेरा है, मेरे पास मेरा यही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। तो गुणातीत जो है ना, वो स्फुरना और क्रिया के प्रादुर्भाव और तिरोभाव में हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। मतलब क्या है कि कार्य करने की प्रवृत्ति है भी, वो स्फुरना हो रही कि मैं ऐसा कर दूं, पर वो उसको लेके बहुत अतिरिक्त उत्तेजना से नहीं भर जा रहा है। या अभी कार्य करने का जो एक भाव आया वो चला गया, लहर आई उतर गई, ऐसे समझिए। तो उसके भीतर जो अनुभूति का, आनंद का भाव है, वो इससे अप्रभावित रहता है। ऐसा मनुष्य गुणातीत, त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत हो गया। अब त्रिगुणातीत कहें या गुणातीत कहें, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों गुणों की ही बात कर रहे हैं मुख्यतया, तो उन गुणों से परे जाना। अब ये स्थिति हमारी आए कैसे, इसके बारे में भी भगवान से आगे कुछ संकेत हमें मिलेंगे। पर आपको क्या लगता है ये स्थिति होने का क्या लाभ है और इसकी आवश्यकता क्या है? इसके बारे में हमें अपने अपने तौर पर चिंतन करते समय गुणों का जो प्रकटन है उसके साथ अपने आप को बांध कर नहीं देख लेना है। जैसे एक और बात आपके साथ याद करते हुए, बहुत पहले मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा, कहते हैं साधु पुरुष जो होता है ना, उसका क्रोध कितनी देर टिकता है। तो कहते हैं कि साधु पुरुष का जो क्रोध है वो उतनी देर टिकता है जितनी देर की, अगर आपने लकड़ी लेके पानी की सतह के ऊपर लकड़ी मारी ना, तो एक लकीर बनेगी ना, वो लकीर जितनी देर टिकती है उतनी देर तक साधु पुरुष का
जो क्रोध है वो टिकता है। मतलब बेसिकली वो क्रोध के अंदर पकड़ के रहा नहीं जाएगा, वो साधु होगा तो। इसका एक संभवतः कारण ये हो कि वो गुणों के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो रजोगुण के साथ भी बंधा हुआ नहीं है, तो क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न हुआ उसको बांध के रख पाता नहीं है। तो जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। इसलिए हम गुरु चरण में बैठते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने अंदर मुक्ति के आनंद की अनुभूति करते हैं, वो हमारे प्रति खोल देते हैं, तो हमको भी दिख जाती है। तो ये वाली जो जगमगाहट है मुक्ति की, त्रिगुणातीत होने की, वो हमारे जीवन में खिल जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।